नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। किसान आंदोलन के नाम पर चल रही राकेश टिकैत की राजनीतिक नौटंकी का पर्दा गिरने वाला है और जैसे बुझने से पहले दिया फड़फड़ाता है, ठीक वैसे ही राकेश टिकैत फड़फड़ा भी रहे हैं, हड़बड़ा भी रहे हैं और बड़बड़ा भी रहे हैं। कृषि बिल वापसी के बाद से ही राकेश टिकैत के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। जहां आंदोलन में शामिल किसान जश्न मना रहे थे, वहीं राकेश टिकैत के चेहरे पर मातम पसरा हुआ था। वो परेशान थे, तभी तो वो कह रहे थे कि सरकार इतनी आसानी से मान गई तो कोई ना कोई प्लानिंग तो होगी ही। दरअसल वो मोदी सरकार की प्लानिंग से नहीं बल्कि अपनी प्लानिंग फेल होने से परेशान थे, जिसका असर अब उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है। कृषि बिल वापसी के बाद भी आंदोलन के लिए अड़े राकेश टिकैत को अब उन्हीं के संगठन में पड़ी फूट ने इतना बड़ा सदमा दे दिया है कि वो बरगला गए हैं। दरअसल 32 संगठनों के किसान कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद से ही घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, जबकि राकेश टिकैत जैसे कुछ नेता आंदोलन जारी रखना चाहते थे और इसे लेकर वो दिल्ली की बॉर्डर पर एक मीटिंग भी कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर किसान पंजाब और हरियाणा के हैं, जिनका मानना है कि सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए हैं, जो हमारे आंदोलन का मुख्य मुद्दा था, तो अब हमें आंदोलन खत्म करके वापस लौटना चाहिए। और बस यही टिकैत नहीं चाहते हैं, जिससे साफ होता है कि उनका मकसद किसानों के हित में कृषि कानून की वापसी का था ही नहीं। वो तो अचानक 6 नई मांग जोड़कर बैठ गए, जिससे बैठे रहने का उन्हें बहाना मिल सके। बाकी आंदोलन स्थल के आसपास रहने वाले आम लोगों की परेशानी, उनके काम धंधे पर पड़ रहा असर, ट्रैफिक की दिक्कत से घंटों जाम, इन सबसे टिकैत को ना तो पहले कोई मतलब था और ना अब है। आंदोलन वापस लेने का मन बना चुके ये वो किसान और किसान संगठन है जिनका दम दिखाकर राकेश टिकैत पिछले 1 साल से उछल रहे हैं। अब ये चले जाएंगे तो राकेश टिकैत क्या आंदोलन स्थल पर कद्दू उगाएंगे? दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से मिलने के बाद ये कह दिया है कि 4 से 5 दिसंबर तक ये आंदोलन खत्म हो जाएगा और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पकड़ इन किसानों पे कितनी है ये सब जानते हैं। तो अब सारी बाजी हाथ से निकलती देख लगता है कि राकेश टिकैत बुरी तरह बौखलाए हुए हैं और गुस्से में पगलाए इंसान की तरह अंड बंड बयान भी दे रहे हैं और हरकतें भी कर रहे हैं। उनकी हरकतें और भाषा इतनी बिगड़ चुकी है कि इस बार अगर आंदोलन के नाम पर चल रहे अपने इस राजनीतिक एजेंडे को बचाने के लिए वो पिछली बार की तरह आंसू बहाएंगे तो किसी का दिल नहीं पिघलने वाला, बल्कि 4 लठ लेकर जनता ही वहां पहुंचकर कहीं उनकी ही बक्कल ना उतार दे। तो पहले बात करते हैं कि टिकैत के मानसिक दिवालियेपन का क्या है ताजा उदाहरण और उनकी ओछी हरकत। आज वो रिपब्लिक चैनल की एक महिला पत्रकार पर भड़क गए। किस बात पर भड़के और अपनी से आधी उम्र की उस पत्रकार पर कितना ओछा आरोप लगाया वो भी सुनिए। महिला पत्रकार ने राकेश टिकैत से आंदोलन खत्म होने पर सवाल पूछा, जो इस समय राकेश टिकैत की दुखती रग है। तो राकेश टिकैत बुरी तरह भड़क गए, चिल्ला चिल्लाकर अपने से आधी उम्र की पत्रकार पर आरोप लगाने लगे कि ये फिजिकल टच करती है और एक बार नहीं बल्कि 3 से 4 बार गुस्साए सांड की तरह बोल रहे थे। करती है, फिजिकल टच करती है, फिजिकल टच करती है। आपने गलत चीज को टच किया, गलत चीज है। आपके यहाँ पर लोग हैं, फिजिकल टच आपके लोग यहाँ पर गलत चीज है। यहाँ पर आपके लोग फिजिकल टच करते हो, टच करते हैं। आप बदनाम करने की कोशिश करते हो, आप भारत बदनाम करने की कोशिश करते हैं। नहीं आप इस तरीके से आपके यहाँ पर लड़कियों से बात करते हैं। आप इतने बड़े नेता वो कह रहे थे कि आपको मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। साथ ही वही वो आरोप जो उन पर सवाल उठाने वालों पर लगाते रहते हैं कि आप बदनाम करने की कोशिश करते हो, जबकि लोकतंत्र और संविधान की आड़ लेकर आंदोलन में बैठे इसी किसान आंदोलन में देश के कई पत्रकारों को घुसने की पाबंदी लगा दी गई थी। उनके पोस्टर तक चिपका दिए गए थे, जिससे कि वो आंदोलन का सच दिखाने के लिए अंदर आ ही ना सके। यानी सीधे सीधे गुंडागर्दी की हरकत, जो उनके लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन था, क्योंकि वो पत्रकार आंदोलन के दौरान वहां हुई बलात्कार, मारपीट और हत्या जैसे मुद्दों पर सवाल पूछते थे। वैसे भी दूसरों के मौलिक और संवैधानिक अधिकार छीनना और इसे सही ठहराना राकेश टिकैत का चरित्र रहा है। इसी आंदोलन के दौरान देश के एक राष्ट्रीय चैनल की महिला पत्रकार को रिपोर्टिंग के दौरान घेर कर बदसलूकी की गई, तो राकेश टिकैत ने सफाई दी कि वो वहां भीड़ का आंकड़ा गलत बता रही थी और महिला पत्रकार के साथ आंदोलनकारियों की बदसलूकी को वो सही ठहरा रहे थे। मतलब कि जो इनके मन की बात ना बोले उससे बदतमीजी करो, फिर वो चाहे महिला ही क्यों ना हो।
राकेश टिकैत अपनी इसी ओछी मानसिकता के साथ किसानों के नेता बने बैठे हैं और मोदी सरकार को गिराने के सपने देख रहे हैं। सरकार को धमकी देते हुए इससे पहले कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद अपनी नई मांग को लेकर राकेश टिकैत ने 26 जनवरी को देश को अपमानित करने वाली घटना को दोबारा दोहराने की बात करके यह भी जता दिया कि लाल किले पर जो कुछ भी हुआ वो उन्होंने ही किया था। यह बयान भी उन्होंने आंदोलन वापसी की आहट की छटपटाहट में ही दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि जिसे जाना है वो जाए, आंदोलन चलता रहेगा, जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं उनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जबकि आप और हम दोनों देख रहे हैं कि कौन गुंडागर्दी कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सहेलिया किसान ने 1 साल अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पर गारंटी कानून बना दें, नहीं तो हम वहीं के वहीं। और 26 जनवरी दूर नहीं है, ये 26 जनवरी भी यही है और देश के 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। ये तो भाषा है राकेश टिकैत की। दिमाग तो शायद राकेश टिकैत का ठीक नहीं है, जो 26 जनवरी को ही घटना पर शर्मसार होने के बजाय दोबारा वैसी ही घटना को अंजाम देने की धमकी दे रहे हैं। टिकैत की मजबूरी यह है कि सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेकर उनकी धमकियों और राजनीतिक एजेंडे की हवा निकाल दी। तो टिकैत सरकार की जगह अब अपने ही आंदोलनकारी किसानों को डराने धमकाने लगे। किसानों के घर लौटने पर सहमति बनने की बात सुनकर वो सिंधु बॉर्डर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि सरकार 4 से 5 तारीख तक आंदोलन खत्म करने की कोशिश करेगी और उन्होंने ये भी कहा कि सब कोई टारगेट पर है, जो पहले घर जाएगा वो जेल भी जाएगा। यानी वो अपने उन किसानों को धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर बात किए बिना कोई किसान यहां से नहीं जाएगा। यानी जो किसान अपनी मांगे पूरी होने से मोदी सरकार से संतुष्ट हैं और उन्हें घर वापस लौटना है, उन्हें टिकैत जेल जाने का डर दिखाकर अपने फायदे के लिए रोके रखना चाहते हैं। टिकैत पर सवाल उठ रहे हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ही उन्हें देश के किसानों को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर रही हैं। लेकिन टिकैत ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो लड़ें, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब इससे पहले कि आपको ये लगे कि राकेश टिकैत महान किसान नेता है और सिर्फ किसानों की खातिर सड़क पर बैठे हैं और चुनाव से उनको कोई मतलब नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि ये बयान कृषि कानूनों के वापस लेने और आंदोलनकारी किसानों के एक बड़े धड़े के घर वापस लौटने की तैयारी के बाद आया है। क्योंकि राकेश टिकैत जो 4 बार चुनावों में अपनी जमानत जब्त करवा चुके हैं, वो आंदोलन खत्म होते ही अपनी मीडिया कवरेज भी खो देंगे। जब तक दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे हैं तब तक मीडिया भी उनके पास आता रहेगा, क्योंकि वो पास पढ़ते हैं और कोई भी आ जा सकता है, बात कर सकता है और उनकी उल जलूल बातों को ये मीडिया तूल भी देता रहेगा, ये भी उन्हें पता है। एक बार गांव लौट गए तो कोई वहां नहीं जाने वाला। उनके खुद के इलाके में राकेश टिकैत की इमेज कैसी है, ये तो पिछले चुनावों में जमानत जब्त होने की बात से आप समझ ही गए होंगे। पिछले 3-4 दिनों के अंदर राकेश टिकैत अपने असली चरित्र को सामने लेकर आए हैं। महिला पत्रकार से बदतमीजी, वापस लौटने वाले किसानों को धमकी, 26 जनवरी जैसी शर्मनाक हरकत करने की दोबारा धमकी, कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी आंदोलन जारी रखने की बदनीयत ने राकेश टिकैत के इस असली चेहरे को बेनकाब कर दिया है। किसानों के हित के नाम पर जो किसान संगठन राकेश टिकैत के साथ जुड़े थे, वो भी अब उनके इस चरित्र को समझ गए हैं। जो राकेश टिकैत मोदी सरकार के कृषि कानून वापसी को शक की नजर से देख रहे थे, आज उन्हीं के आंदोलनकारी किसान भाई राकेश टिकैत की छिछली हरकतों के बाद उन्हें ही शक की नजर से देख रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के चढ़ूनी ग्रुप के नेता सतीश नंबरदार ने तो राकेश टिकैत पर निशाना साधते हुए ये तक कह दिया कि आंदोलन की आड़ में कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। यूपी के किसान नेता उल जलूल बयान देते हैं, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। कृषि कानून वापस हो गए, अब बॉर्डर खोल देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा बॉर्डर पर बने रहने की अब कोई वजह नहीं बनती, ये कई किसान नेता मानते हैं। किसान नेताओं में फूट को लेकर राकेश टिकैत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये तो किसान है जिसका तापमान 200 डिग्री रोज रहता है, लेकिन राकेश टिकैत ये नहीं समझ रहे कि 200 डिग्री का तापमान भस्म करने के लिए भी काफी होता है। और जिस तरह बौखलाहट में वो अपने ही खिलाफ किसान आंदोलनकारियों का तापमान बढ़ा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन जारी रखने की महत्वाकांक्षा में उनका राजनीतिक एजेंडा और किसानों में बनी थोड़ी बहुत इज्जत भी भस्म हो जाए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।